मानसिक संतुलन क्यों नहीं ठीक है उसका, जब जो लेडीज 7 बैंड ले सकती है हाईलाइट्स करके, क्या 7 बैंड कोई मोहल्ले में बच्चे तो ले नहीं सकता। एसपी साहब कल गांव में भी आए थे, तो सर परसों तो सरपंच साहब भी थे साथ में, तो उनके एक भी बयानबाजी मेल नहीं हुए। तो उसके बाबे का लठ मार दे, उसके चाचे का लठ मार दे, तो उस बच्चे के साथ क्यों अन्याय किया इतना। चेहरे पे ये है कि भाई जो छोटा बच्चा था इनके पास खेल लिया करता था बीच में, उसको इंसाफ, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता। इस वक्त कमालपुर में मौजूद हैं और कल को लेकर आप सबसे पहले मैं बता देता हूँ 14 तारीख को एक पंचायत रखी गई है, उसकी लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो मैसेज आए थे कि ये पंचायत कहाँ है, काफ़ी लोगों ने पता नहीं है। इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले यही बात पूछ लेते हैं, जो कल पंचायत है वो किस जगह पे, एक बार थोड़ा बताइए। 12 सेक्टर सुपर मॉल के बैक साइड जी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी 12 सेक्टर सुपर मॉल और जो फुहारा पार्क, तो वहाँ पे है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का कष्ट करें। और मैं इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, उस तरफ कैमरा करके दिखा दे। जो परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, एक आस लगाए बैठे हैं आखिर जो जस को जस्टिस कब मिलेगा। ये तमाम बातों पे करने के लिए हमारे साथ जस के चाचा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भाई मेरा ये मानना है जितना ये केस लंबा जाएगा उतना ये ठंडा पड़ता जाएगा, क्योंकि हमने भी देखे हैं काफ़ी केस, तो उसको लेकर के बातचीत करेंगे। इन्होंने क्या रणनीति बनाई है अपनी तरफ से और क्या ये प्रशासन से संतुष्ट है पूरी तरह से, आइए बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से प्रशासन लगा हुआ है दिन रात कार्रवाई पे, उससे कितने संतुष्ट हो? देखो, हम आज से 2-3 दिन पहले तो भाई सब फुल संतुष्ट थे। 2-3 दिन के बाद जो इन्होंने ये मोड़ दिया है नया, तो इससे हम कोई संतुष्ट नहीं। हम क्या 36 बरादरी, हमारा पूरा समाज कोई संतुष्ट नहीं है। 95% केस कह रहे थे कि जो है क्लियर हो गया है। 95% आज से हम खुद भी मिल के आए हैं, मेरा भाईचारा, मेरे सरपंच साहब जो भी थे साथ में, वो मिल के आए 1-2 बार एसपी साहब से खुद, तो उन्होंने बोले भी 95% केस सोल्व हो गया। तो 5% में इन्होंने नोई गेम ये खड़ी कर दी। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से ये लंबा केस खिंच रहा है, 95% केस होने के बाद? देखो, हम तो नहीं कह सकते इस बात के बारे में, बाकी कार्रवाई चल रही है, पर हमारी संतुष्टि नहीं है। एसपी साहब कल गांव में भी आए थे, तो सर परसों तो सरपंच साहब भी थे साथ में, तो उनके एक भी बयानबाजी मेल नहीं हुए। बिल्कुल, जो कल रिक्रिएट कराया गया था क्राइम, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या लगा, पूरी तरह से उस तरह से दर्शाया गया था कि ठीक ठाक या कर नहीं पाए जो क्राइम रिक्रिएट? नहीं, उनके जो बयानबाजी वही नहीं मिल पाई। तो फिर कल को क्या सोचते हैं आप, जो कल समाज इकट्ठा हो रहा है, क्या आस रखते हैं कि समाज इकट्ठा हो गए? 36 बरादरी सभी, मेरे भाईचारे, ताऊ चाचे, बड़े छोटे बच्चे सभी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, इतने सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के भी इतना लंबा टाइम के लिए तो ये बात करना चाह रहे हैं हम। तुम्हारे से फ़ोन आते थे सभी भाईचारा समाज सब सही, बोले भाई क्या बात हुई, तो यह बात कल सब ना पता चल जाए, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी। अच्छा, ये 2 दिन की और पूछताछ करने के लिए जो भेजे गए हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि 3 दिन में नहीं पूछ पाए पुलिस वाले, तो 2 दिन में क्या पूछ ले? ये तो 2-3 दिन की बात हो, ये 8 दिन में जब दूसरी फैमिली से पूछ नहीं पाए, तो इस चीज़ के मारे क्या की ना भाई, आने वाले 2 दिन में क्या मोड़ आ जाएगा इसमें, भाई क्या संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, मेरे चैनल से ज़्यादातर किसान नेता, किसान मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई का साथ दें। और मैं काफ़ी टाइम लेट पहुंचा हूं, दिल्ली में जो मतलब कवरेज चल रही थी और काफ़ी जो तबीयत ठीक नहीं थी, उसको लेकर के हम थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन आप जो है मतलब ये किसी के साथ भी हो सका है, आने वाले टाइम में किसी के साथ भी हो सका है, अगर जो इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उसको लेकर के भाई कल 14 तारीख को फुहारा पार्क में इकट्ठा हो करनाल में। तो अच्छा जी, जो जस के पिताजी हैं वो वहीं भी? नहीं, वो US हैं भाई साहब। अच्छा, US। तो वो तो आ भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी जो है बड़ी मुश्किल से तो गए थे, जस्ट 2-3-4 महीने उन्होंने गए ना। तो कितने लोगों को आपको सहयोग मिल रहा है, जो मतलब आप पूरी तरह से? 36 बरादरी का सभी साथ खड़े हैं। हमारा बच्चा नहीं था, अभी पूरे समाज का 36 बरादरी का बच्चा तो देखो सबको है, क्योंकि हमारी तो संतुष्टि हो ही नहीं सकती। चाहे 36 बरादरी, चाहे प्रशासन कुछ भी मर्जी करके दिखा दो, देखो हमारा तो बच्चा चला गया, तो हमारी संतुष्टि हो नहीं सकती। अब तो समाज की 36 बरादरी की ही संतुष्टि होनी चाहिए भी, आने वाले टाइम में ऐसा कोई और केस ना खड़े हो, किसी और बच्चे की जान ना जाए। इसी कारण ये बैठक रखी गई थी, बाकी बात सरपंच साहब बताएंगे। अच्छा, सरपंच साहब नमस्कार जी। अच्छा जी, क्या लगता है, जैसे आप तो देखो सरपंच साहब के हाथ में पूरी बागडोर है काम की,
और गांव पर सरपंच के लो चल लिया करा। तो सरपंच साहब से बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जगदीश है जी। अच्छा, क्या लगता है आप इसको पूरे मामले को जिस तरह से देख रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो ज्ञान आपको इस चीज़ का, क्योंकि जो पुलिस के बयान आवे हैं, जो उनके आवे हैं, तो कितने संतुष्ट हो आप इस चीज़ को? ऐसा है भाई साहब, पहले तो चलो पुलिस कार्रवाई कर रही थी, कोई बात नहीं। एसपी साहब भी उस दिन बच्चा गुम होया, रात को 11 बजे एसपी साहब भी पहुंच गए थे, सारे रात यहीं रहे, एएसपी मैडम भी यहीं रही सारी रात। तो जैसे बच्चा मिला उसने राजेश ने गुमराह भी किए, भी यहाँ देख लो, वो देख लो, ये कर लो। हाँ, तो सवेरे बच्चा मिला, उनकी छत से ही मिला, राजेश के घर के बराबर की छत है जो, वहाँ से बच्चा मिला। तो उसका क्या कहा जाएगा, जो कई और से रास्ते इन जाता है। तो राजेश के घर से रास्ता जाता है उस छत पे। और घर में कोई घुस भी जाए, कुत्ता भी घुस जाए तो पता लग जाए, तभी घुस जाए तो पता लग जाए। तो उसके घर पे तो गेट भी लग रहा है सामी, बहुत बड़ा गेट खुला भी होगा, गेट खुला भी होगा, आवाज़ भी आई होगी। तो बोलते अभी कोई और गिर गया डेड बॉडी को, लेकिन हम नहीं मानते, पूरा गांव नहीं मानता इस बात को। तो ये कह रहे हैं कि अंजलि ने जो यूँ है मामला, मतलब यूँ कबूल कराया है कि मैंने हत्या करी है, और कहीं ना कहीं यह भी बात लिखा हुआ है कि उसकी मानसिक जो है संतुलन ठीक भी नहीं है, और प्रेग्नेंट भी है कहीं ना कहीं। जो इसको क्या लगता है कि इस केस में भाई सब मानसिक संतुलन क्यों नहीं ठीक है उसका, जब जो लेडीज 7 बैंड ले सकती है हाईलाइट्स करके, कि 7 बैंड कोई मोहल्ले में बच्चे तो ले नहीं सकता कोई सा भी, मैदान बढ़िया खेल रहे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल जायज़ है। वो 7 बैंड ले सकती है जो, क्या उसका मानसिक संतुष्ट बिगड़ रहा है कोई, ये बात हम तो मानते नहीं। लेकिन एसपी साहब के ये भी आए थे कि जो कह रहे थे कि आप अंग काटे गए हैं कहीं ना कहीं, उसको लेकर के क्या कहोगे? ये तो वो बात इग्नोर कर दी उन्होंने कि भाई देखो, ऐसा कुछ बात नहीं। ऐसा अंग तो हमने भी नहीं देखे कटे, बाकी जो शरीर पे चोटें थी वो तो है ही है। शरीर पेट भी लाल हो रहा था, आंखें भी नीली थी, तो हमने अभी देखी, वो तो सब नहीं देखी हैं। तो ये तांत्रिक वाला मामला सच है या झूठ है? देखो इस बारे में तो पुलिस ही बता सकती है, उन्होंने जो पूछताछ करी है, जांच कर रहे हैं पुलिस वाले, वही बता सकती है। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो एक बड़ी इससे बड़ी दुख की घटना होनी सकती है, क्योंकि जो बच्चा हुआ ना, एक मासूम, उन्हें तो किसी के लो बैर होंदा ना किसी के लो वो होंदा, तो इतनी बड़ा जो काम होया काम में, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कब तक न्याय मिल जाएगा? बस सवाल एक है कि आखिर उसको मतलब हत्या क्यों करी गई जिसकी, यही बड़ा सवाल है। इस बात का भी कुछ पता लग गया आपको? ऐसा है जी, एक छोटा सा 4 साल का बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ दिया था? अभी तो बोलने भी नहीं सही लगा था, तो उसने क्या पता, उसने न्यू भी नहीं पता था भी मेरे मतलब मैं किस घर से हूँ। भाई आंटी के घर चले गया, ताई के घर चले गया, हमारे घर आ गया, किसी पड़ोसी के घर चले गया, वहीं पढ़ना खेलना, उसको क्या पता था? मान लो उसके साथ क्या दुश्मनी थी? अगर दुश्मनी थी इन लोगों को कि इस परिवार के साथ, तो उसके बाबे का लठ मार दे, उसके चाचे का लठ मार दे, तो उस बच्चे के साथ क्यों अन्याय किया? इतनी निर्मम हत्या उस बच्चे की है, इतनी दरिंदगी की है उसके साथ, तो उसके साथ क्या? और जो बच्चे ऐसे है भाई साहब, इबा समाज है, गाँव में है, रहती हैं, जो कि बाहर जावा कि बाजार में सामान लेने चले गए, या खेत में गए चले गए, या पशुओं से चारा डालने चले गए, तो अपने बच्चों को जब अपने चाचे लोग रह लिए, चाची लोग रह लिए, ताया ताई लोग रह लिए, उन्हीं के पास छोड़ के जाते हैं। आम समाज की बात है तो सभी की, उन्हीं के पास छोड़ के जाते हैं। तो उन्होंने हत्या कर दी, तो अब किसके पास छोड़ के जाएंगे बच्चे को? देखो, बच्चा हर घर में चले भी जाया अगर है, उसने कुछ नहीं पता होता कि भाई यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, लेकिन एक घर के घर में ये इतनी बड़ी बात होगी, कहीं ना कहीं आज के टाइम में समाज में भाई अपना होता ही विश्वास उठ जाएगा इस चीज़ में। विश्वास उठ गया भाई, सब शर्मसार कर दिया, रिश्ते भी शर्मसार कर दिए, तार रिश्ते कर दिए इन लोगों ने। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती समाज में। और बात है इब इंसाफ की, क्योंकि अगर जो इस बच्चे ने इंसाफ नहीं मिला तो ऐसे मामले ना पता नहीं कितने देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है क्राइम करने वाले का हौसला बढ़ जाए उस चीज़ को लेकर के। अब बात है इन गांव वालों पे, सरपंच साहब पे, किस तरह से ये कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर ली और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तो ये फिलहाल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पहले संतुष्ट थे जब 95% कह रहे थे कि केस जो है सोल्व हो चुका है, अब जो है 5% रह गया वो केस सोल्व होने में। तो बात इन पे है, ये कल ना 14 तारीख की जो पंचायत रखी गई है 36 बिरादरी के द्वारा, समाज के द्वारा, वहाँ पर इकट्ठा होकर के क्या इनके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और किस तरह से प्रशासन पर दबाव बना करके जो है जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है जितनी खींचेंगे ना उतनी बोधी होया करें, तो उसको लेकर के आज मैं यहाँ पर पहुँचा था, पूरी तरह से इसकी बातचीत करी है। और कल 14 तारीख को 9 बजे, एक बार लोकेशन और बता दीजिए। कल 14 तारीख को 9 बजे
सेक्टर 12 में मॉल के पीछे फुहारा पार्क में इकट्ठे होना है सबने। सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और जो भी गणमान्य व्यक्ति सब मिल के फैसला लेंगे, आगे वही कदम उठाएंगे, वही मान्य। बिल्कुल, वो सब समाज से बड़ा नहीं होता कोई, छत्तीस बिरादरी से कोई बड़ा नहीं होता। जो समाज फैसला लेगा वो भी कहीं ना कहीं मान्य होया करें, और पुलिस प्रशासन ने भी उस बात पर गौर करनी पड़ेगी। तो हम कमालपुर से इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो बड़ी भावुक कर देने वाली ये तस्वीर थी, और हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे, ये भी काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ कैमरा करके एक बार और दिखाऊंगा मैं आपको, ये तस्वीरें देख ले गौर करके, क्योंकि इनके चेहरे पे ये है कि भाई जो छोटा सा बच्चा था इनके पास खेल लिया करता था बीच में, उसको इंसाफ, क्योंकि वो तो आ नहीं सकता अब, तो उसको इंसाफ जो मिल जाएगा ना कहीं नो हो जाएगी संतुष्टि भाई कि जो है बस क्या इस चीज़ में। तो आप भी पहुंचिएगा कल 9 बजे 14 तारीख को। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।